अप्रैल को इस बार बड़े आराम से प्रेम से सभी लोग मिल करके इस त्योहार को मनाएंगे। जैसा कि सर ने बताया कि संगठन इतना जरूरी है। अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे, एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगा संगठन के माध्यम से। एक पंडित जी का खेत था। देखिए संगठन में क्या होता है और फूटों में क्या होता है। उनके खेत में खड़ा था गन्ना। तो गन्ने में किनारे से एक ठाकुर साहब निकले, एक सेठ जी निकले और एक कोई हमारे आपके शूद्र वर्ग का किसी भी जाति का हो सकता है। तो तीनों ने सेठ को पंडित जी के खेत से गन्ना तोड़ लिया और खाते हुए निकले। तब तक आ गए पंडित जी। अब पंडित जी ने सोचा कि मारना इन तीनों को, तो कैसे मारेंगे? एक एक करके मारेंगे तब तो मार सकते हैं, और अगर इकट्ठा मारेंगे तो ये तीनों में मारेंगे। तो पहले तो लाठी ली, तो जो हमारे शूद्र वर्ग का सबसे निचले वर्ग का था उसको पकड़ा। तेरी इतनी औकात, ठाकुर साहब सेठ जी के सामने तूने मेरे खेत से गन्ना तोड़ा। उसको मार करके भगा दिया। तो सेठ जी और ठाकुर साहब गर्व से चौड़े हो गए। हाँ देखो हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत महान हैं, हमारी इज्जत है। जब हमारा शूद्र वर्ग का चला गया तब बारी किसकी आई? सेठ जी की। फिर सेठ जी को मारा, तूने ठाकुर साहब के सामने गन्ना तोड़ा, तेरी इतनी औकात। ठाकुर साहब भैया गर्व से सीना चौड़ा हो गया, वाह इसको मारा, हमको छोड़ दिया। तो सेठ जी को भी भगा दिया। आखिरी में कौन बचा? ठाकुर साहब। फिर लेकर के गन्ना उनके ऊपर भी लट गए, एक एक करके तीनों को मारा। अगर यही तीनों ने काम तो एक ही किया था, एक को मारा था तो दूसरे को अगर बोल देते तो उसकी हिम्मत नहीं थी। तो दूसरा नारा जो है संगठित बनो, और तीसरा नारा है संघर्ष करो। संघर्ष हमें किससे करना है? किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है। संघर्ष, बाबा साहब हमको बहुत सारे अधिकार दे गए हैं, इतने अधिकार दे गए हैं कि हम लोग हर चीज आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो शासन व्यवस्था है हमारे और आपके अधिकारों का हनन कर रही है, उनको छीन रही है। क्यों छीन रही है? ना हम लोग पढ़ लिख पा रहे हैं और ना कहीं ऊंची पोस्ट पर जा पा रहे हैं। तो हर जगह